Hello everyone, my name is Jyoti Sharma and today we will learn about the topic elderly gravida और elderly primary gravida। elderly primary gravida या elderly gravida क्या होता है कि जब जो वुमेन है वो उसकी एज जो है वो 35 ईयर्स से ज्यादा है एंड शी इज गेटिंग प्रेग्नेंट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो उसे हम लोग क्या है elderly primary gravida बोलते हैं। ठीक है। So the early primary gravida is a patient going through her first pregnancy at or over the age of 35 years। सेम चीज जो मैंने पहले बताई कि जब कोई फीमेल जो है वो 35 ईयर्स से ज्यादा या 35 ईयर्स में क्या है फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हो रही है तो उसको हम लोग क्या है एल्डरली प्राइमरी ग्रेविडा बोलेंगे। ठीक है। दिस डेफिनेशन में बी adopted in the developing countries but it must be remembered that the reproductive activity of the women in developing countries starts at a much earlier age than at of the women in developed countries। अब ये जो डेफिनेशन है ये किन कंट्रीज में क्या है अडॉप्ट की गई है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है जैसे कि इंडिया हो गया। ठीक है। इंडिया जो है ये डेवलपिंग कंट्रीज में है और अगर हम यूएस कनाडा की बात करें तो वो क्या है डेवलप्ड कंट्रीज में है। तो डेवलपिंग कंट्रीज में अगर एल्डरली प्राइवेट ग्रेविडा है तो उसमें क्या है वुमेन जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट बन रही है 30+ एज में जाके या 35+ एज में जाके वो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हो रही है तो उनमें क्या है जो रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी है वो क्या है कम रहती है। ठीक है। एज कम्पेयर टू द वुमेन जो डेवलप्ड कंट्रीज में है। ठीक है। Next, although the age limit is being raised from 35 to 40 years in Britain and other European countries, it may be wise to regard as an elderly primary gravida any woman who is pregnant for the first time at the age of 30 years or more in developing countries। सेम चीज ये जो एज लिमिट है ये 35 to 40 ईयर्स कर तो दी गई है ग्रेट ब्रिटेन में या अदर यूरोपियन कंट्रीज में। बट चक्कर क्या रहता है कि जो फर्स्ट टाइम जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट हो रही है 35 की एज में जाके या 35+ एज में जाके उसको क्या है इश्यूज तो रहेंगे ही। ठीक है। उसको प्रेगनेंसी में इश्यूज रहेंगे, उसको क्या है अपनी डिलीवरी के टाइम इश्यूज रहेंगे, कॉम्प्लिकेशंस तो उसको आएंगे ही आएंगे। ठीक है। अभी अगर हम लोग कॉम्प्लिकेशंस की ही बात करें तो सबसे पहले क्या रहता है टेंडेंसी टू अबॉर्ट कि जो पर्सन जो है वो इतनी बड़ी एज में जाके 35 ईयर्स में एज में जाके पहली बारी प्रेग्नेंट हो रहा है उसके चांसेस क्या है अबॉर्शन के चांसेस बेबी के मिसकैरेज के चांसेस क्या है वो बहुत ज्यादा रहेंगे। ठीक है। इसके अलावा हाइपरटेंशन प्री एक्लैम्प्सिया जो है वो होने के चांसेस भी रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों को पता है कि जो जैसे जैसे वुमेन की या पर्सन की एज बढ़ती है उसका ब्लड प्रेशर क्या है वो रेज होता है। ठीक है। The long period of infertility may induce the development of uterine fibroids which may complicate the pregnancy। अब इतने समय तक हम लोग reproductive एज कौन सी ईयर से कौन सी ईयर तक इंक्लूड करते हैं? हम लोग इंक्लूड करते हैं कि जब 22 ईयर से लेके 30 ईयर्स तक उसको हम लोग क्या है रिप्रोडक्टिव एज काउंट करते हैं। अब इतने देर तक रिप्रोडक्टिव एज में फीमेल क्या है प्रेग्नेंट नहीं हुई है। अब उसके बाद जब प्रेग्नेंट होएगी तो क्या है यूट्राइन फाइब्रॉइड होने के चांसेस क्या है बहुत ज्यादा रहेंगे। अब अगर यूट्राइन फाइब्रॉइड है तो इट कैन आल्सो कॉम्प्लिकेट द प्रेगनेंसी। राइट। So next is labor tends to be longer in the early primary gravida than in the multipara। Posterior position of the occiput are also common। अब इसमें क्या रहता है कि इसमें जो लेबर है जो फीमेल का जो लेबर फेज है जब बेबी जो है लेबर पेन्स आती है। ठीक है। वो क्या है वो बहुत ज्यादा रहेगा, प्रोलॉन्ग लेबर होने के चांसेस रहेंगे। बेबी की जो पोजीशन है नॉर्मल में लेफ्ट ऑसिपिटो इंटीरियर रहती है या राइट ऑसिपिटो इंटीरियर रहती है, लेकिन एल्डरली प्राइमरी ग्रेविडा में क्या रहेगा बच्चे की पोजीशन क्या रहेगी इधर लेफ्ट और राइट ऑसिपिटो पोस्टीरियर। ठीक है। abnormal uterine actions may also complicate the labor। अब यूट्राइन abnormal uterine actions क्या रहेंगे कि जो जो इसकी लेबर पेन्स है कॉन्ट्रैक्शंस है लेबर कॉन्ट्रैक्शंस है वो क्या है abnormally आ रही हैं इरिथमेटिकली आ रहे हैं एक रिदम से नहीं आ रही है उनकी इंटेंसिटी जो है वो कम ज्यादा हो रही है। ठीक है। उसकी वजह से भी क्या है लेबर जो है वो कॉम्प्लिकेट हो सकता है। देयर इज इंक्रीज नीड फॉर ऑब्स्टेट्रिक इंटरवेंशन बिकॉज ऑफ द रिजिड पेरिनियम एंड प्रोलॉन्ग लेबर। अब हम लोगों को पता है कि लेबर जो है प्राइमरी एल्डरली प्राइमरी ग्रेविडा में क्या रहता है प्रोलॉन्ग होने के चांसेस रहते हैं या फिर रिजिड पेरिनियम जो है वो भी रिजिड हो सकता है। अब इन सारी चीजों की वजह से क्या है हम लोगों को क्या है ऑब्स्टेट्रिक इंटरवेंशन जो है वो लेनी पड़ सकती है लाइक फोर्सेप्स डिलीवरी वेंटोस डिलीवरी सी सेक्शन। ये सारी चीजें क्या है कंसिडर करनी पड़ सकती है। राइट।
द नियोनेटल मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी ऑल्सो इंक्रीज। अब इस एल्डरली प्राइमरी ग्रेविडा में क्या रहता है कि नियोनेटल मॉर्टेलिटी प्लस मॉर्बिडिटी क्या है, होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। रीजंस क्या रहेंगे? सबसे पहला है कि प्री मैच्योरिटी रहेगी, बच्चे जो है टाइम से पहले पैदा अगर हो रहा है तो वो क्या है, मेच्योर, फुल्ली मेच्योर नहीं होएगा। प्रोलॉन्ग लेबर हो सकता है जिसकी वजह से क्या है कि बेबी जो है, बेबी की इंटरवेंशन जो है, सॉरी, बेबी की जो ग्रोथ है वो भी हॉल्ट हो सकती है, या बेबी को एस्फिक्सिया भी हो सकता है, बेबी बेबी फीटल डिस्ट्रेस होने के चांसेस है वो भी इंक्रीज रहेंगे। The need to intervene as well as the increased evidence of congenital fetal anomalies, abnormalities या anomalies, ठीक है, सेम ही चीज होती है। अब इसमें क्या रहेगा, एल्डरली प्राइमरी ग्रेविडा में जो बच्चा है उसको कंजेनिटल फीटल एबनॉर्मेलिटीज भी हो सकती है, जैसे कि हाइड्रोसेफेली हो गया, एनेंसेफेली हो गया, मंगोलियज्म हो गया। ये सारी कंडीशंस क्या है, बच्चे को में होने के चांसेस रहते हैं। इसके साथ साथ क्या है कि अगर, क्यों होंगे, अगर मदर की एज जो है वो ज्यादा है। इसमें इसके अलावा और क्या है, मैटरनल मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी के चांसेस है वो भी ज्यादा रहेंगे, ठीक है, प्राइमरी ग्रेविडा की वजह से, प्राइमरी ग्रेविडा के कंपैरेटिवली, ठीक है। एंड नर्स मिडवाइफ मस्ट रेफर ऑल elderly primary gravidas to the big hospital for the delivery। big hospital लाइक टर्शरी हॉस्पिटल या प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स हो गए, ठीक है, इनमें क्या है उनको भेज सकते हैं जहाँ पे क्या है एडवांस्ड टेक्निक्स जो है वो अवेलेबल है, एडवांस्ड ट्रीटमेंट जो है वो अवेलेबल है, राइट। So this is all about today's topic. Thank you very much.